हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक 2024-25 इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसको 3 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अर्थात हमने अभी तक इस पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर है जो वो कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए हमने 3 क्लासेस की हैं। यदि आपने अभी तक वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख लें। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। चूँकि ये जो चैप्टर है इसको हम इसकी बहुत सारी जानकारी हम पहले से ही ले चुके हैं, तो ये हमारा कम समय में ही हो जाएगा। तो चलिए, आज का चैप्टर है जो हम उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो पुस्तक है नया एडिशन है, फोर्थ एडिशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में ही ये जो पुस्तक है ये आई हुई है। तो ये जो संस्करण है, नया संस्करण है, इसमें सारी चीज़ें अपडेट होकर के आई हुई हैं। तो चलिए, आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वह है सेकंड चैप्टर, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। आप देखेंगे कि ये केवल पृष्ठ क्रमांक 11 और 12 में दिया है ये चैप्टर, इसलिए ये जल्दी कवर हो जाएगा और एक ही क्लास में ये कवर हो जाएगा। चलिए, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। वैसे तो हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पहले ही देख चुके हैं। तो जो हमारा ये मध्य प्रदेश है, हमें इसमें ये देखना है कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो हम देखेंगे कि पूर्व सबसे पहले हमें मैप में दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें दिशाओं का ज्ञान है तो हम स्थिति भी बता सकते हैं कि कौन सा राज्य किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो भी मैप होता है उसमें ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, दाएं हाथ की ओर होती है पूर्व दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की ओर होती है पश्चिम दिशा। इस प्रकार से हमें यदि दिशाओं का ज्ञान है तो हम राज्यों की स्थिति भी बता सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश है जो इसके यदि हम उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर हमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य दिखाई देते हैं। पूर्व की ओर हमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य दिखाई देते हैं। और दक्षिण की ओर यदि हम बात करें तो हमें महाराष्ट्र राज्य की स्थिति दिखाई देती है और पश्चिम दिशा की ओर हमें गुजरात राज्य की स्थिति दिखाई देती है। अब यदि हम इनको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति है और यदि उत्तर पश्चिम दिशा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा आता है। तो प्रश्न के हिसाब से हमें अपनी इन स्थितियों को याद रखना है कि किस दिशा में कौन सा राज्य आता है मध्य प्रदेश के। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस ओर कौन से राज्य की स्थिति है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? वह हैं 5 राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस प्रकार से ये जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य हैं, हमें याद होना चाहिए। चलिए, इसमें आप एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात 1 नवंबर 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती थी? तो आपको ये बताना है कि 1 नवंबर 2000 से पहले, अर्थात जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ था, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, तब पूरे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता था। चलिए, अब हम देखते हैं आगे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जो हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य है जो
हम गुजरात राज्य की स्थिति मैप में देख चुके हैं। यदि इसके जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में इसकी स्थिति है, तो इसकी यदि हम गठन की बात करें गुजरात राज्य के, तो गुजरात राज्य का गठन है जो 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसके जो प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन है? मेहंदी नवाज जंग। तो आपको ये जो प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो प्रथम राज्यपाल कौन होंगे? गुजरात के मेहंदी नवाज जंग। इसी प्रकार से गुजरात राज्य की जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वह रहे हैं जीवराज नारायण मेहता। तो इस प्रकार से आपको प्रथम मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के याद रखने हैं। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, अर्थात जो गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के 2 जिले सीमा टच करते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। सेकंड वीडियो में हमने जो ये जिले हैं सभी जिलों को देखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है वह है अलीराजपुर और झाबुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो गुजरात राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से गुजरात राज्य के भी 2 ही जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। वह 2 जिले कौन से हैं? दाहोद और छोटा उदयपुर। तो ये भी हमें याद रखने हैं। गुजरात राज्य के दाहोद और छोटा उदयपुर, इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यदि हम गुजरात राज्य में कुछ विशेष की बात करें तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। अर्थात जो 5 राज्य हैं, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो उनमें से गुजरात राज्य ऐसा है जो सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। तो हमें ये याद रखना है। और जो गुजरात है वह नमक, कपास और मूंगफली के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। अर्थात जो गुजरात राज्य है, नमक, कपास और मूंगफली के उत्पादन में इसका भारत में फर्स्ट स्थान है। किसका? गुजरात राज्य का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य को देखेंगे जिसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका गठन, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का क्या हुआ था? गठन। उत्तर प्रदेश की राज्य की जो स्थिति है हम वह मैप में देख चुके हैं शुरुआत में। चलिए इसके प्रथम जो राज्यपाल हैं वह कौन है? सरोजनी नायडू रही हैं। और इनके संबंध में आप जानते ही होंगे कि जो श्रीमती सरोजनी नायडू है वह भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल रही हैं किसी भी राज्य की। अर्थात सबसे पहली महिला राज्यपाल रही हैं जो वो श्रीमती सरोजनी नायडू ही रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की रही हैं। तो हम चाहे भारत की पहली महिला राज्यपाल कहें या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, वो होंगी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के बाद जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं वह हैं हारमस जी। जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, उसे हम इस प्रकार से हारमस जी पेरोसा। हारमस जी पेरोसा जो हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सरोजनी नायडू के बाद बनते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं रहे हैं वह कौन रहे हैं? श्री गोविंद बल्लभ पंत। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी रहे हैं। यहाँ की राजधानी अर्थात उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, तो ये जो जिले हैं हम बहुत अच्छे से मैप में देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पर फिर से देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले? 14 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जिनकी सीमा लगती है। तो ये सभी जिले हम मैप में हमने देखे थे, एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए इन 14 जिलों के जो नाम हैं हम फिर से देखेंगे, आप इनको मैप में बनाकर अवश्य देखिएगा। तो ये जो जिले हैं मुरैना, भिंड,
दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। मऊगंज को आप रीवा के बाद ही याद रखें, क्योंकि क्रम में हम याद रखेंगे तो मैप में हमें बनाने में भी आसानी होती है और हमें आसानी से याद भी रह जाते हैं। तो ये जो 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, वह जिले हम यहाँ पर देखेंगे। उनमें है उत्तर प्रदेश के जिले में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 11 जिले, उत्तर प्रदेश के ऐसे 11 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। चलिए, उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ विशेष बातें हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश हमने सबसे कम सीमा देखी जो कि गुजरात राज्य के साथ लगती है, परंतु यदि सर्वाधिक सीमा की बात करें तो वह किससे लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। परंतु अन्य स्रोतों में सर्वाधिक सीमा राजस्थान से भी बताई गई है। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है पुस्तक में कि अन्य स्रोतों में सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य के साथ भी बताई जाती है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है भारत में दूध और आम उत्पादन में, भारत में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो दूध उत्पादन में और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की। तो जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य की मैप में हम स्थिति देख ही चुके हैं, जो कि पूर्व में या फिर हम कहेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश के राजस्थान राज्य की स्थिति है। तो इसका जो गठन है राजस्थान राज्य का, वह हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यदि हम इसके प्रथम राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान राज्य के जो प्रथम राज्यपाल रहे वह हैं सरदार गुरमुख निहाल सिंह। तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे और यहाँ के प्रथम जो मुख्यमंत्री रहे वह हैं हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वह जयपुर है। अब राजस्थान राज्य के से मध्य प्रदेश के लगने वाले जिले, मध्य प्रदेश के ऐसे 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है, सीमा स्पर्श करती है। तो चलिए उनको हम देख लेते हैं, एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो जिले हैं, आप इन जिलों को मैप में बनाकर अवश्य देखिएगा, जैसा कि हमने सेकंड क्लास में देखा था। तो ये जो 10 जिले हैं आप देखेंगे, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। तो ये जो 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनकी जो सीमा है राजस्थान राज्य के साथ स्पर्श होती है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के वे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो राजस्थान राज्य के जो जिले हैं उनमें है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये जो जिले हैं राजस्थान के, इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और यदि हम राजस्थान राज्य में संगमरमर, चांदी और टंगस्टन को देखें तो इनके उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। किस किस में? संगमरमर, चांदी और टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। और चंबल नदी घाटी परियोजना है जो, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये सभी फैक्ट हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर एक फैक्ट
दिया गया है कि मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। कहीं कहीं ये विवाद आ जाता है कि सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है, कई कई पुस्तकों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सीधी जिले से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है और मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ये भी हमारे सामने पुस्तकों में विवादित हो जाता है कि कहीं कहीं बताते हैं कि मंडला जिला है जो छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा नहीं लगती, परंतु इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। चलिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगले राज्य की बात करेंगे जो कि है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य। तो हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की स्थिति है। तो महाराष्ट्र राज्य है जो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का जो है गठन किया गया था। यदि हम इसके प्रथम राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के जो प्रथम राज्यपाल रहे वह सर कुंवर महाराज सिंह। ये जो पहले बंबई राज्य था उसके प्रथम राज्यपाल रहे हैं। कौन? सर कुंवर महाराज सिंह। इसके बाद 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हो गया तो उस समय प्रथम राज्यपाल बने जो वो बने श्री प्रकाश। तो गठन से पहले की यदि हम बात करें तो पहले से सर कुंवर महाराज सिंह थे बंबई राज्य के राज्यपाल। तो प्रश्न जैसा पूछा जाए हमें उत्तर उस प्रकार से भी याद रखना है। 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ तब यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल हैं वह बने श्री प्रकाश। जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह यशवंत राव चव्हाण, श्री यशवंत राव चव्हाण जी हैं जो महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वह मुंबई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वह हम पहले देख चुके हैं, परंतु हम इनको फिर से देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 10 जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ स्पर्श होती है। चलिए हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो इनमें है अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहीं पर आ जाएगा पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्ना। तो ये जो 10 जिले हैं महाराष्ट्र राज्य से इनकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र राज्य के साथ। इसी प्रकार से जो महाराष्ट्र राज्य के ऐसे जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है तो उनमें आता है गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार। तो ये जो जिले हैं जो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र राज्य की, जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और यदि हम महाराष्ट्र राज्य में विशेष बात करें तो इसमें दिया गया है कि वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन करने में ये अग्रणी राज्य है। तो इस प्रकार से जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है वह वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन में अपनी अग्रणी स्थिति रखता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य को हम जानते ही हैं कि इसका जो गठन है मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, जो कि 1 नवंबर सन 2000 को अपनी जो स्थिति में ये आया छत्तीसगढ़ राज्य। इसके जो प्रथम राज्यपाल रहे वह दिनेश नंदन सहाय जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? दिनेश नंदन सहाय जी। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे अजीत जोगी जी। और यहाँ की राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो कि है 7, अर्थात मध्य प्रदेश के ऐसे 7 जिले जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है वह है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ये जो जिले हैं इनकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के जिले जो मध्य प्रदेश को के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वह हैं, आप देखेंगे, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया,
मुगेली, कबीरधाम, राजनंदगांव। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एमसीबी लिख के आपको याद करने में आसानी होगी। महेंद्रगिरी, चिरमिरी और भरतपुर। इसी प्रकार से जीपीएम, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। गोरेला, पेंड्रा, मारवाड़ी, खैरागढ़ और छुई खदान और गंदई। तो इस प्रकार से आप इन जो जिले हैं ये इनको एक एक बार से हमें इनको याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो तो छत्तीसगढ़ राज्य के, वो तो हमें याद करने ही हैं, ये तो याद होने ही चाहिए। साथ साथ में हमें इन जिलों को भी याद रखना है कि कौन कौन से जिले हैं जो जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह टिन उत्पादन में और लोहा उत्पादन में ये हमेशा अग्रणी राज्य रहता है, छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है, अर्थात दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले। वैसे हमने इन जिलों को पहले ही हम देख चुके हैं, जब हम सेकंड क्लास में जिले देख रहे थे तभी हमने इन जिलों को भी देख लिया था। फिर भी हम देखेंगे कि जो मुरैना जिला है उसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है। इसी प्रकार से शिवपुरी है जो उसकी सीमा उत्तर प्रदेश व राजस्थान से लगती है। इसके बाद हम देखेंगे सिंगरौली, सिंगरौली जो राज्य है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। बालाघाट जो जिला है इसकी सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ लगती है। अलीराजपुर जो जिला है उसकी सीमा गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। इसी प्रकार से जो झाबुआ है इसकी सीमा गुजरात व राजस्थान राज्य के साथ लगती है। तो हमें ये जो 6 हमारे जिले हैं इनको याद रखना है, जिनमें मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट और अलीराजपुर और झाबुआ जो जिले हैं, इन 6 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए इसके बाद हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंडला वाला जो विवाद है यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव व मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। जहां कहीं अन्य पुस्तकों में कहीं कहीं लिखा है कि मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ नहीं लगती है, तो इसमें स्पष्ट करके ये लिख दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती जिले। देखिए ऐसे राज्य सॉरी ऐसे जिले जो जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य से स्पर्श करती है वो जिले बहिर्वर्ती हैं। इसी प्रकार से ऐसे जिले जो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते उन्हें हम कहेंगे अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 18। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 18 है, जिसमें उनके ये हमें नाम भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया एवं मैहर। तो इस प्रकार से ये जो 18 जिले हैं इनकी संख्या हमें दी गई है, एक एक करके जिले भी बताए गए हैं। ये मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले हैं, अर्थात इनकी जो सीमा है किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं होती है। पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगने वाले जिले एक नज़र में, जो अभी हम देख चुके हैं, ये दोबारा से हमें रिवीजन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 14 जिले, जिन उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी हमने एक बार और देख लिए हैं और सेकंड क्लास में हमने इनको मैप में बनाकर भी देखा था। गुजरात राज्य के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश के 10 जिले, जो कि ये दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर ये दिए गए हैं। चलिए इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने जो परीक्षा धाम पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य,
बस ये चैप्टर इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग दिया गया है, उसमें हमें 2 क्लास लगेंगी। ये जो चैप्टर है एक ही क्लास में हो गया, क्योंकि इसकी अधिकांश जो चीज़ें हैं हम सेकंड क्लास में भी कवर कर चुके थे। इसमें हमें जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी हमने इसमें जानकारी ली है। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो हम मिलते हैं अब इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।